आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है और किस तरीके से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह हमें लेनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है तो ब्लड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां से वापस आता है। जब ब्लड वेसल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा होता है तो जो ब्लड होता है उसके द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है, जो ब्लड की जो नलियां होती हैं उन पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, और जब ये कम रहता है, प्रेशर जब कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो जब कभी भी आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर नपाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर है 120/80 या 150/100 या 130/90, इस तरीके से अलग अलग दो नंबर आपको बताते हैं। एक की वैल्यू ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है। तो ये क्या होता है, क्यों एक की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों एक की कम होती है और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इस बारे में जान लेते हैं। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हार्ट में मौजूद ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और पतली पतली ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंचना होता है, तो इसलिए प्रेशर भी ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स पे पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसकी वैल्यू नीचे वाली जो वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है आइए जानते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि जब हमारे हार्ट ने बीट किया, पंप किया और ब्लड बॉडी के सभी अंगों तक पहुंच गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है या फिर आप कह लीजिए दो हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है जिसमें हार्ट रिलैक्स करता है और फिर से ब्लड जो होता है हार्ट में रिफिल होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट में फिर से रिफिल होता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इस तरीके से हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। तो जो आम आदमी होता है उसमें जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mm/Hg। इसको हम मिलीमीटर मरकरी पे इसके स्केल को नापते हैं तो 120/80 मिलीमीटर मरकरी इसकी नॉर्मल रेंज होती है एक आम इंसान की। लेकिन जब ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है, 120 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है और 80 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो वो कंडीशन आ जाती है हाइपरटेंशन की, या फिर जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये आ गई इसकी नॉर्मल रेंज। अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हाइपरटेंशन के टाइप्स की हम बात करें तो ये मोस्टली दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो उम्र के साथ साथ या टाइम के साथ साथ ये आने लग जाता है और इसके कारणों का पता हमें नहीं चलता है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर डॉक्टर इसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसके पीछे वेरियस कॉज काम करते हैं। जैसे आपका रीनल डिसऑर्डर है, किडनी आपकी ख़राब है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं,
इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये वेरियस कोज होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो आपकी कॉज के अकॉर्डिंग, जिन वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं, सुन लेते हैं और जा कर के मेडिसिन खरीद लेते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी वीडियो को देख करके या किसी भी कहीं से भी किसी से सुन करके आप मेडिसिन न लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसमें क्या क्या हमारी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है कि आपको हल्का हल्का सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। आपको नोजिया वगैरह हो सकता है, आपको ब्लड विजन जिसमें आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आपको क्या होता है कि रेस्टलेसनेस फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने से क्या क्या उपाय अपनाने हैं कि ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकें। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। आपको ध्यान देना है कि आप एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते रहें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। आपको अपने बॉडी का वेट आपको मेंटेन करके रखना है। बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है। इसके अलावा आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है। लो सोडियम डाइट आपको लेनी है, जिसमें सोडियम जैसे नमक वगैरह आपको कम खाना है। इसके अलावा आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है ना। इनकी वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपको चाय कॉफ़ी वगैरह थोड़ा कम करनी है, इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। और स्मोकिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टेजेज ऑफ ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर की अलग अलग कौन कौन सी स्टेज हैं, जिनमें अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए और कब आप किस टाइम पे आपको बिल्कुल जाके इमरजेंसी में आपको देना चाहिए। उन स्टेजेस की हम बात करते हैं। तो इसमें पहली जो स्टेज होती है वो प्री हाइपरटेंशन होती है। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 130 के आसपास हो जाता है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 90 के आसपास आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो स्टेज होती है स्टेज 1 होती है हाइपरटेंशन की। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर 140 तक होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला 100 के आसपास रहेगा। तो ये कंडीशन है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 3 हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर 160 तक हो सकता है और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो आपका 100 या 110 इसके आसपास होगा। तो ये स्टेज 2। इसके अलावा एक और स्टेज होती है हाइपरटेंशन क्राइसिस, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो वैल्यू होती है वो मोर देन 160 या 180 से ऊपर होती है। तो इसमें आपको अपना ब्लड प्रेशर जब आपका इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको इमरजेंसी में जाके अपने आप को दिखवाना है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको सभी जानकारी दे पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।